जनाब बहुत शादियाने बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। बहुत ही एक खुशी का मौका है ये कि हमें कर्जा मिल गया। सेलिब्रेशन है ये। और जो माशी सूरत हाल इस वक्त हुई हुई है कि मैं अभी आज ही मैं फिगर्स देख रहा था कि पिछले हफ्ते महंगाई का जो नंबर आया है 40% से ज़्यादा महंगाई जो है वो इन्फ्लेशन रेट आपका पहुंच गया 40%। 20% के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट इस वक्त पहुंचा हुआ है। यहाँ पे आपके बैंक्स के पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं वो ड्रॉप हो रही हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है नाइन डॉट इंडिया के एक और वीडियो में। रियली वेरी सॉरी, थोड़ा अनप्रोफेशनल वे में थोड़ा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली बाहर हूँ और वीडियो डालना जरूरी था और आपको पता है कि यूट्यूब पॉलिसी के अकॉर्डिंग फेस कैम भी ऐड होना जरूरी है। खैर, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का जो रोल ओवर है ना वो मिल गया है और ये मिलते ही पूरे पाकिस्तान में जो है ना खुशियां जो है वो बाहर आ चुकी है। मतलब पाकिस्तान के अंदर में जो एक मायूसी थी वो खुशियों में बदल चुका है। तो आइए देखते हैं पहले इस वीडियो में क्या चल रहा है और उसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमें कर्जा मिला, वो वाला कर्जा, वो पैसा जो हमने चाइना को वापस किया था वो अपने उसने हमें वापस कर दिया। यानी जो पैसा हमने चाइना को वापस किया था, चाइना ने वही पैसा हमें रोल ओवर करके वापस दे दिया है। तो हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन कर्जा मिल गया है, लोन मिल गया है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को $1.3 बिलियन रोल ओवर कर दिया गया है। इस पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ट्वीट्स की हैं और बहुत एक खुशी का मौका इसको कहा है। लिखा हुआ है जी, फैसिलिटी विल बी डिस्पर्स्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट वन ऑफ US $500 million हैज बीन रिसीव्ड बाय SBP। इट विल इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व्स। तो $500 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को मिले हैं और अब वो कह रहे हैं कि जी और भी इसकी किस्तें जो है वो सामने आएंगी। 1.3 अरब डॉलर जो है वो बताया जाता है। सर आप बस ये देख लें, आप देखते जाइए कि इस वक्त हम पे वो वक्त आ चुका है। ये वो वक्त है हम पर कि जब हम चाइना जब हमें हमसे वो पैसा वापस लेता है, ये नहीं कहता कि रखे रहो यार, कोई बात नहीं, पैसा रखे रहो तुम लोग, तो हम तुमसे वापस नहीं ले रहे, इसकी हम टर्म बढ़ा देते नहीं। उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक पैसा हमसे वापस लिया। पैसा वापस लेने के बाद उसने हमने बड़ी उसकी मिन्नतें शिते कर लेते, हम काफी दिनों से कहते कि भाई हमें आप कर्जा दे दें, आप ये रोल ओवर कर दें। तो अब उसने वो कर्जा रोल ओवर कर दिया है, लोन। तो उसके ऊपर हम हमारी तरफ एक सेलिब्रेशन का समय है कि कर्जा मिल गया। अब हालिया दिनों के अंदर जो काम किए गए हैं, एक तो जिस तरह डॉलर ने छलांग मारी, कैप जो उसके ऊपर से हटाया गया और उसके बाद ये जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए हैं ये भी IMF की शराइत के ऊपर ही हुए हैं। तो ये जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियसली इसकी वजह से जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पहले ही ये कमिटमेंट्स की हुई थी कि जी आपके अगर IMF के साथ मामला जो है वो तय हो जाता है, जो कि अभी तक एक्चुअली नहीं हुए हैं। अभी तक फॉर्मली इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट लग ये रहा है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। अब जो डॉलर 24 रुपए बढ़ा है 2 दिन के अंदर, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि डॉलर के बढ़ने के तकरीबन 2.5 से 3 हफ्ते के बाद, बल्कि 4 हफ्ते के बाद महंगाई का उस पर असर होता है, क्योंकि वो सप्लाई चेन की पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जो पहला वाला माल आया हुआ होता है वो बिक चुका होता है। अब नया माल लाने के लिए नए डॉलर रेट पे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है और इत्तेफाक से इस दफा वो टाइमिंग आएगी रमजान के अंदर। तो अल्लाह ही हम पर रहम करे कि इस रमजान में, वैसे भी हम पाकिस्तान जो है दुनिया के चंद उन ममालिक में से है जहां पे रमजान में कीमतें बढ़ाई जाती हैं और जिनको हम काफिर कहते हैं उनके यहाँ तो 30-40% कीमतें कम कर दी जाती हैं वेस्ट के अंदर। वैसे तो अगर देखा जाए कि तो जो हमारे हालात हैं उसमें तो सही बात है ना कि यानी ये मौका तो ऐसे ही है कि आप सेलिब्रेट करें कि जहां स्टेट बैंक के पास कोई फॉरेन रिजर्व की बात की जा रही है कि जनाब 2 से नीचे पहुंच चुके हैं। मतलब हम दिवालिया हो चुके हैं इस वक्त। दिवालिया डिफॉल्ट नहीं होता है, दिवालिया उसको कहते हैं कि जब आपके पास अपने लोन्स पे बैक करने की कैपेसिटी ना रहे, आपके पास दूसरी जो हुकूमत चलाने की चीजें होती हैं वो ना रहे। अच्छा, अब देखिए मसला पता क्या है इसमें, ये बात है कि इस पे मुल्क के अंदर तो हो ही रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो इसकी मुखालफत कर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं वो भी काफी मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं अब ये तो मौका है इंडिया के पास, वो तो धड़ल्ले से धूमधाम से मजाक उड़ाएगा। अब इसके ऊपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक क्लिप चल रहा है मेजर गौरव आर्य का, और वो क्या कह रहे हैं इस बारे में जरा ये सुन लें। People absolutely lacking in self-respect.
ऐसे कार्टून नेटवर्क है पूरा पाकिस्तान में। ये मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं उसका, ठीक है? ये ट्वीट देखिए इशाक दर का, अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स 700 मिलियन रिसीव टुडे बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम चाइना डेवलपमेंट बैंक। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह की क्या बात है? तेरे को भीख मिली है। अब देख, मैं पूरा नहीं चलाना चाह रही, बड़ी बिस्ती की बात है। अब मसला पता है क्या है? ये कौन है जो ये व्हाट्सएप क्लिप्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में पाकिस्तान में फॉरवर्ड कर रहा है? कितनी बुरी बात है। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और आप इस तरीके से कर रहे हैं कि वो आगे चलाते चले जा रहे हैं। ये यकीनन मुखालफिन का काम है। ये हुकूमत की जो मुखालिफ पार्टी है ना, ये पीटीए का काम है कि जो ऐसे क्लिप्स जो है वो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हम पे मजाक उड़ा रहा है। भाई क्या बात है? देखिए हम कितनी बड़ी इकोनॉमी, इतना हम तरक्की कर रहे हैं, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जल गए हैं, जल भुन गए हैं भाई। आप समझ लें कि ये जो हमारे हमसाए हैं वो हमसे जेलस हो रहे हैं कि देखो इनको चाइना ने इतना बड़ा कर्जा दे दिया, रोल ओवर कर दिया, किस्तों में मिलेगा। वाह क्या बात है। अच्छा जी, जहां ये सब चल रहा है वहां पर मैं आपको ये बताऊं कि आईएमएफ की क्या सिचुएशन है। आईएमएफ का अभी तक क्योंकि कुछ हो नहीं सका, खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं आपके सामने अभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट भी रखे देती हूँ ताकि मुझ पे कोई इल्जाम ना आए। जो आईएमएफ है उसमें अब क्योंकि सारी कंडीशंस ये कहा गया मान ली गई, तो अगर सारी कंडीशंस आपने एक्सेप्ट कर ली थी तो फिर अब ये क्यों आ रहा है कि जो जीएसटी है वो 18% से बढ़ाकर 25% करने की जो है वो रिकमेंडेशन भेज दी गई है समरी। और उसमें आईएमएफ को सेटिस्फाई करने के लिए ये किया जा रहा है कि ठीक है हम जीएसटी देखें 18% से हम 25% ले रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जीएसटी का सारा मलबा किसके ऊपर आता है? पता है ना आपको? आवाम पर आता है। अब हर चीज के पीछे जो आप जीएसटी देते हैं, पहले कम देते थे 14%, फिर 18% हुआ, अब वो आप 25% देंगे। वो कह रहे हैं हम जो मर्जी कर लें, करना अल्लाह नहीं है, अल्लाह ने ही करना है। ये जो बचाना है पाकिस्तान को, ये जो कर्जे दिलवाने हैं, ये जो इकोनॉमी ठीक करनी है, ये अल्लाह ने नहीं करना है। ये मैंने आपको फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो इसाक डार साहब हैं उनकी गुफ्तगू सुनवाई है, जो वो फरमा रहे हैं। वो कह रहे मेरी बात को मोल्ड कर देते हैं, ट्विस्ट करके आगे पे ये मुझे कह रहे हैं या हमें कह रहे हैं, जो हम उनकी, हम तो जनाब देखें जरिया हैं आपकी बात आगे पहुंचाने का। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो कह रहे हैं रोड मैप अब मेरे पास है, मैं क्यों दिखाऊं? मतलब अब मैं सबके सामने रोड मैप दिखाता फिरूं? कैन यू इमेजिन कि हमारे कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है रोड मैप मेरे पास है, मैं दिखाऊं क्यों? मैं सबको क्या इश्तिहार बना के बांटता फिरूं? यानी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स रोड मैप बनाती हैं वो छुपा के रखने के लिए बनाती हैं, वो किसी को नहीं बताती। वो अपने मुल्क में किसी को नहीं बताती है हमारा रोड मैप है। तो भाई इतना ज्यादा हाइपर होने की क्या जरूरत है? आप कहें रोड मैप है और ये देखें, मैं इसके लिए बाकायदा कल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अलग से और मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा रोड मैप है। नहीं, रोड मैप नहीं निकालना, कह रहे मैंने इश्तिहार बांटने के लिए बनाया। मुल्क अल्लाह ने बचाना है भाई, क्यों नहीं समझ रहे आप? ये जो कर्जा दिलवाया है चाइना से, ये भी अल्लाह ने दिलवाया है, बस उसके ऊपर छोड़ा हुआ है हमने, उसी पे। तभी तो देखे ना कितना तरक्की कर रहे हैं हम, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं।